अगर उसको औकात था हुँ, तो नाम पता कर बोल के लिखता ना हुँ, कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, चमार भारत छोड़ के भागो। है औकात इसको? हुँ। क्यों नहीं लिखा? तो इसे कायर नहीं कहें तो क्या कहें? तो जो लिखने वाला है वो कायर है। कायर है, नामर्द है, वो हुँ, नाजायज़ औलाद है। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज को फँसाना हुँ, और फॉरवर्ड को बचाना बहुत आसान है। उसमें फॉरवर्ड के विरोध लिखाया तो हुँ, जाँच तुरंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब फॉरवर्ड। अब आंदोलन हुँ, शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के साथ-साथ हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अब ताला मारने की ज़रूरत है और वहाँ कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करवा के हुँ, हुँ, और संख्या के हिसाब से जज हुँ, बहाल करवाने की ज़रूरत है। अगर इसका उद्भेदन नहीं हुआ तो हुँ, मैं फिर दिल्ली पहुँचूँगा हुँ। और फिर दिल्ली में ताला मारा जाएगा एससी-एसटी आयोग में। दोस्तों, देश के सबसे उच्च शैक्षणिक संस्थान जिसको कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, और जेएनयू के दीवारों पर आपको बता दूं कि लिखा गया है चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। उसके बाद लिखा लिखा है नीचे कि ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। इसको लेकर हम पहुंचे हुए हैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के पास। जो गोल्डन दास अक्सर थाना में जाते हैं और चमार साहब कहते हैं, लेकिन इस तरीके से आखिर जो चमारों का अपमान करने वाली भाषा लिखा गया है दीवारों पर, उसको आखिर गोल्डन जी कैसे देखते हैं, बात करेंगे। लेकिन आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले स्वागत है गोल्डन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद साथी आपका जनतंत्र खबर न्यूज़ चैनल का। जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप अक्सर अपने वीडियो में चमार साहब कहते हैं, लेकिन उसी चमार साहब को इस देश से जो है भगाने की बात हो रही है। जेएनयू के दीवारों पर लिख दिया गया है कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो नीच मानसिकता के, जो गंदा मानसिकता के है, हुँ, वही लोग ऐसा कर सकता है। हुँ, अगर उसको औकात था हुँ, तो नाम पता कर बोल के लिखता ना हुँ, कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, चमार भारत छोड़ के भागो। है औकात इसको? हुँ। क्यों नहीं लिखा? तो इसे कायर नहीं कहें तो क्या कहें? तो जो लिखने वाला है वो कायर है। कायर है, नामर्द है, वो हुँ। नाजायज़ औलाद है। और नीचे लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद। वो इसलिए लिखा गया है, वो जान रहा है कि उन लोग की आबादी सिर्फ़ 10% है, हम लोग की आबादी 90% है। हुँ, लेकिन उसको लिखने से अब हुँ, बनिया भी समझ रहा है हुँ, कि उससे रंगदारी कौन तहसीलता है, उसका बेटी बहन पर शोषण कौन करता है, हुँ। क्या चमार जाके करता है? देखिए, सवाल ये गोल्डन जी कि दलित में तो बहुत सारी जातियाँ हैं, क्यों जो है देश से बाहर करने के बाद चमार जाति क्यों हो रही है? देश में कितने दलित समाज में कितने जाति के लोग क्रांति करने वाले हैं? कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं? कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं? तो आपका कहना है कि चमार ही जाति चमा आंदोलन कर रही है? शुरू से ही करते आ रहे हैं भाई। भारत हुँ, का संविधान किसने लिखे? बाबा साहब कौन जाते हैं? चमार थे। उनके बाद उनको बताने का, प्रचार करने का काम कौन किया? कांशीराम साहब। हुँ, वो कौन जाते हैं? चमार थे, उसके बाद फिर चंद्रशेखर भी संघर्ष करना शुरू किए, वो कौन जाते हैं? चमार हैं। तो दूसरा को यहाँ संघर्ष कौन किया? भीमा कोरे गाँव में 500 कौन काटा था 28,000 के? चमारे ना। हुँ, ऊधम सिंह नागालैंड जाके नागालैंड पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारे थे, वो कौन जाते हैं? चमारे ना। हुँ। दूसरा संघर्ष कहाँ कर रहे हैं भाई? तो जो चमार मतलब का कहना है कि चमार संघर्ष कर रहा है इसलिए इतना लिखा जा ही रहा है। नहीं, दिल्ली लोकसभा सदन में हुँ, संसद भवन में हुँ। जय भीम नमो बुद्धाय का नारा किसने लगाया? जय भीम नमो बुधाय तो चंद्रशेखर आज़ाद ही बोले। वो कौन जाते हैं? चमार। तो उसको पेट में दर्द किससे होगा? ब्राह्मण से? वो देखता था कि हज़ारों वर्षों से इन लोग के शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करते आ रहे थे। हुँ, गला में हांडी, कमर में झाड़ू बाँध दिए थे। हुँ, अब आज हमको कलेजा पर चढ़ के लोग जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहा है, हुँ, तो उन लोग का बेटा नहीं मरेगा? पेट में दर्द नहीं होगा? हुँ। नहीं, तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन इस पर कहीं कुछ जो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी। क्या इस पर कहेंगे आप? क्या नहीं दिखाई कुछ दे रहा था? एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है, जो लिखने वाले हैं पता नहीं चल रहा है कि कौन लिखा है व्यक्ति। भाई साहब, हम बोल तो रहे हैं हुँ, कि वो कायर और जो नाजायज़ औलाद है वही लिख रहा है। अगर औकात है हुँ, तो अपना नाम पता बता के देखा। मुन्ना शुक्ला भी बोला था ना चमार, हुँ, क्या हम किए थे? एफआईआर कर दिए तो उसके क्या बाद। लगता है कि उसको छोड़ देंगे? तो क्या करेंगे आप? भाई साहब, जिसे हम बोलते हैं ना हाँ, कि अगर औकात है तो 10% 90% अलग-अलग हो जाए, हुँ, तो उसको भी औकात है तो बोले ना। हुँ, हम किसे बोलते हैं? हम गोल्डन दास बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, हम भारत के बेटा हैं, हुँ, 90 और 10 की लड़ाई लड़ते हैं हुँ, और 10% जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो करते आ रहा है, हुँ, वो अपना औकात में रहे हुँ, हुँ। और नहीं तो भीमा कोरे गाँव वाला इतिहास हम लोग को दोहराने आता लेकिन है। सवाल ये है गोल्डन जी कि वही जेएनयू की दीवारें हैं जो कि आज से कुछ दिन पहले लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो उसको लेकर बहुत बड़े-बड़े मीडिया में जो है इसको डिबेट हो रहा था।
पकड़ा जा रहा था कि कौन जो है इसमें दोषी है, कौन जो है इस तरीके से लिखने का काम किया है। लेकिन इस तरीके से जो चमार छोड़ो, भारत छोड़ो लिखा गया, इस पर कहीं कुछ जो है किसी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। खुद मायावती जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, इनका भी कहीं ट्वीट नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, हर आदमी का काम अलग-अलग है। हुँ, हो सकता है कि उन लोग बहुत बड़े नेता हैं, हुँ। उन लोगों को पता नहीं होगा। नहीं, बड़े नेता हैं, इतना बड़ा घटना हो गया, बड़ा यूनिवर्सिटी है, जहाँ से कन्हैया कुमार बड़े-बड़े जो है दिग्गज पत्रकार बने हैं, एक से एक बड़े आईएएस आपको हम ऑफिस। शुरू से ही कहते आ रहे हैं हुँ, ना कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज को फँसाना हुँ, और फॉरवर्ड को बचाना बहुत आसान है। उसमें फॉरवर्ड के विरोध लिखाया, तो हुँ, जाँच तुरंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब फॉरवर्ड है। हुँ, दिल्ली में निर्भया को गैंग रेप हुआ, हुँ, राता-रात ही सुप्रीम कोर्ट खोल के फांसी दे दिया गया। हुँ, उससे भी ज़्यादा गंभीर-गंभीर रेप हो रहा है भारत में। दलित, बैकवर्ड मुस्लिम समाज की बेटी बहन को उसमें फांसी क्यों नहीं हो रहा है? हुँ, तो इस बात को समझना होगा। हुँ, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अब हुँ, आंदोलन हुँ, शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के साथ-साथ हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अब ताला मारने की ज़रूरत है और वहाँ कलेजियम सिस्टम समाप्त करवा के हुँ, हुँ, और संख्या के हिसाब से हुँ। जज बहाल करवाने की ज़रूरत है। एक और कहा जा रहा है कि वो जो जेएनयू होता है, सब लोग पढ़े-लिखे लड़के वहाँ पर रहते हैं। तो फिर वो इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो इन लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, ब्राह्मण बनिया को दलित से, दलितों को ब्राह्मण बनिया से लड़ाने का काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इस तरीके से लिख रही है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं? जेएनयू बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, पता है ना? हुँ, अब भारत के कोई ऐसा कोना नहीं जो नहीं जानता कि दिल्ली जेएनयू सब जानता है, क्या। सब लोग पढ़ते हैं। तो क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा? होगा, 24 घंटा वहाँ चालू रहता होगा? बिल्कुल तो होगा। कैमरा जाँच कर लेवे ना कि कौन लिखा है, हुँ, चाहे जो भी लिखा है, हुँ, हुँ। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो आखिर सवाल तो यही है और ना। अगर इसका उद्भेदन नहीं हुआ, तो हुँ, मैं फिर दिल्ली पहुँचूँगा हुँ। और फिर दिल्ली में ताला मारा जाएगा एससी, एसटी आयोग में, क्यों एसएसटी आग में इसी मामले को लेकर? इसी मामले को लेकर। तो बड़ा बयान आप दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना। हुँ, और अबर अबर तो मकवाना सर से यदि समय भी दिया गया था, अबर हुँ, 1 सेकंड समय भी नहीं दिया जाएगा। हुँ, कितना कायर है, कितना बड़ा ये नामर्द है हुँ, हुँ। कि अच्छा वहाँ ये पतल चट और ये सिर्फ़ जूठे चाटने का काम ही करते हैं। बताइए, दिल्ली में रहकर हुँ, चमार को सरेआम गाली दिया जा रहा है लिख के। हुँ, चमार के बेटी को सरेआम वहाँ प्रोफ़ेसर रितु सिंह को यदि बेइज़्ज़ती किया गया पुलिस के द्वारा, हुँ, बर्खास्त किया गया, प्रताड़ित किया गया हुँ, और हिजड़ा की तरह आयोग में चुपचाप बैठ के मोदी का जूठा खाना चाट रहा है खाली। हुँ, हुँ, शर्म से तो मर जाना चाहिए मकवाना को। अब कहता है कि पूरे भारत के एक ही जो दिल्ली में जो एससी एसटी आयोग जो है सबसे हेड होता है। हुँ, हुँ। तो किस लिए होता है? न्याय दिलाने के लिए अपना होता है। बेटी और बीबी को सिल के साड़ी पहनाने के लिए और बाकी सबकी बेटी बहन को बलात्कार करवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए, इज़्ज़त लुटवाने के लिए। हुँ, कोई ऐसा दिन है कि दलित समाज की बेटी बहन के बलात्कार और हत्या नहीं हो रहा होगा? कितने के संज्ञान में लेते हैं वो मकवाना जी? मकवाना संज्ञान में लेते हैं, हुँ, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ के मामला लेते हैं। हुँ, अब बिहार में भाजपा की सरकार है। हुँ, हुँ, डबल इंजन की सरकार। इसलिए वहाँ कायर की तरह वो नमर्द की तरह जल्दी में देखिए मकवाना जी फिर एक फ़ोटो डाले थे अमित शाह के साथ। हुँ, हम बोले ना कि उनको 2 ही काम आता है, पहला फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर फ़ोटो डालने हुँ, और दूसरा मोदी जी का जूठा पतल उठाने, तीसरा कोई काम नहीं आता है। हुँ। अच्छा दीवार पर ये भी लिखा गया है हिंदू ज़िंदाबाद, तो हिंदू से आपको क्या दिक्कत है? आप हिंदू नहीं हैं गोल्डन जी, हम हिंदू नहीं हैं, आप फिर हैं क्या? हम भारत के 90% मूल निवासी हैं। क्योंकि तो हिंदू में आते हैं ना, मूल निवासी। मूल निवासी आते कौन-सा हैं। हिंदू में आते हैं भाई? हिंदू का मतलब क्या होता है हमको ये भी पता नहीं, हिंदू की परिभाषा बताइए? हिंदू मतलब जो दलित है, जो ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, ये सारे लोग हिंदू में आते हैं। ले आप कह रहे हैं कि मूल निवासी हैं, मतलब हिंदू आप नहीं हैं, अपने को अलग कर लिया आपने। पहले तो सुनते थे ब्राह्मण मुँह से पैदा होते थे, हुँ, क्षत्रिय भुजा से, हुँ, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से। अब हुँ। हिंदू कहाँ से पैदा होता है? कहाँ से पैदा हुआ आप ही बताइए? तो ये आपको हम क्या नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण ने ना बनाया था। हुँ, तो हिंदू ये 5वाँ चीज़ कहाँ से पैदा होगा? तो ये क्या लगता है ये साजिश है हिंदू बनाकर एक साथ में लाने की? हिंदू का मतलब होता है गाली। हुँ, अगर आपको लगता है कि आप हिंदू हैं, आपको गाली सुनने में मज़ा आता है तो आप हुँ, बनिए। हम लोग हिंदू भाई नहीं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं हुँ। और बाबा साहब का मानने वाले देखिए, हैं। बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से जेएनयू के दीवारों पर चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो लिखा गया है, उस मामले को लेकर आप जो है फिर एससी-एसटी आयोग में ताला हाँ, मारने जा मैं रहे हैं। दिल्ली एससी एसटी आयोग में फिर ताला मारूँगा।
तो देखिए दोस्तों, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान जो है आया है और देखिए बड़ा बयान उन्होंने दिया और ये कहा है कि जिस तरीके से जेएनयू के दीवारों पर चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो लिखा गया है, उसको लेकर गोल्डन दास एक बार फिर से आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वहां पर एक बार फिर से ये ताला मारने का काम करेंगे और जब तक जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब से इनका जो है आंदोलन ये चलता रहेगा। और एक बार फिर से ये पुराने तर्ज पर, जिस तरीके से आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में गए थे और एसी आयोग में ताला मारकर जो है 90% न्याय जो है छीनने का काम किए, लेकिन एक बार फिर से ये जेएनयू के मामले पर काफ़ी जो है आक्रोशित है और इनका कहना है कि एक बार फिर एसी आयोग में ताला मारने का काम करेंगे। तो गोल्डन दास के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।